मोदी सरकार के नवनियुक्त मंत्री इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का काफिला रेवाड़ी पहुंचा। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री कुल 265 जिले और करीब 200 सीटों का दौरा करेंगे। सड़क पर उमड़ा ये हुजूम है बीजेपी के समर्थकों का। ये हुजूम बीजेपी को मिल रहे अपार जन समर्थन का है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में जैसे ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हरियाणा के रेवाड़ी पहुंची, लोगों ने पूरे जोश के साथ अपने नेता का इस्तकबाल किया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की नहीं बल्कि पूरे देश की। और इस यात्रा को पूरी पार्टी निकाल रही है। ये पूरा पार्टी का कार्यक्रम है और पार्टी का कार्यक्रम इसलिए भी है कि पहली बार देश में एक ऐसा मंत्रिमंडल बना है जिसमें सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थान दिया है। पहली बार एक ऐसा मंत्रिमंडल बना है जिसमें सबसे ज्यादा दलितों को स्थान मिला। पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना है जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों को स्थान मिला। पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को स्थान मिला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उनके जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत से ही जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अपने जन आशीर्वाद यात्रा के पहले दिन भूपेंद्र यादव दिल्ली और हरियाणा के लगभग 1 दर्जन छोटी बड़ी सभाओं में शामिल हुए। भारत माता की। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में जो विकास हो रहा है उससे भारत की पहचान पूरी दुनिया में हो रही है। मेरी राजनीतिक यात्रा कोई केवल दक्षिण अहिरवाल तक नहीं है, कोई गलतफहमी में भी ना रहा। आज तो ये पहली लोकसभा क्षेत्र का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद महेंद्रगढ़ लोकसभा है, उसके बाद झुंझुनू लोकसभा है, परसों अलवर लोकसभा है, फिर जयपुर ग्रामीण लोकसभा है, फिर जयपुर शहर लोकसभा है, फिर अजमेर लोकसभा है, फिर राजसमंद लोकसभा है। और मोदी जी ने तो मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं केवल हरियाणा और राजस्थान नहीं, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में मैंने इस इलाके का परचम फैलाया। मैं इस इलाके में केवल आशीर्वाद लेने आया, मैं इस इलाके में केवल सेवा के संकल्प के लिए आया हूं। मैं केवल इसलिए आया हूं कि ये मेरे बुजुर्गों की धरती है, इसको प्रणाम करके मैं सेवा के संकल्प को आगे करूं। इसमें कोई राजनीति नहीं। भूपेंद्र यादव समेत केंद्र के सभी नए 39 मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका मकसद मोदी सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाना और अगले चुनाव के लिए जनता से समर्थन जुटाना है। भूपेंद्र यादव की यात्रा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से शुरू होकर 6 दिन में राजस्थान के अजमेर तक का सफर पूरा करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।